Lord Krishna Naman to all. Lord Krishna Naman student. Now we discuss about reproduction in human. The male individuals show the presence of male reproductive organs and a female has the female reproductive organs. The male individuals show the presence of male reproductive organs. Okay. The male reproductive system consists of a pair of testes, यानी कि मेल के पास एक जोड़ी टेस्टिज होते हैं. अ पेयर ऑफ डक्ट इन ईच टेस्टिज, एसेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस. तो इसके पास जो मतलब डिफरेंट टेस्टिज में एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है, और यूरिथ्रा, पेनिस, ठीक है. द टेस्टिज, a pair of testes is located outside of abdomen region. तो जो टेस्टिज होती हैं मेल के केस में वो बॉडी से आउटसाइड में होती हैं. इन अ वैग लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वैग लाइक होती है, कॉल्ड स्क्रोटल या स्क्रोटम. तो इसे हम स्क्रोटम कहते हैं, यानी कि जो वैग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं. द टेस्टिज आर ओवल इन शेप, और इनका जो आकार होता है वो ओवल शेप में होता है. दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो टेस्टिज हैं वो स्पर्म को मतलब प्रोड्यूस करती हैं. इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. और स्पर्म, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म कहते हैं, इन लार्ज नंबर. स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज. इट हैज अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल. इट इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल यूजली सेल कंपोनेंट. तो मोस्टली जो स्पर्म है वो सिंगल सेल होता है. अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, एक यहाँ पे बताइए आप कि जो स्पर्म होता है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे या कम होंगे. हमें आप ये जल्दी से लिख के बताइए कि जो ह्यूमंस का स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, उसका जो हेड होता है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी. तो यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा होगी. माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इंटरनल ऑर्गन्स की सेल्स में सबसे ज़्यादा होगी. आपकी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट हैं वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि जब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. मसल सेल को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जितनी आपके हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इन्हें ज़रूरत है. ओके, क्योंकि आप जब सो जाते हैं ना तब भी ये वर्क करते हैं. द डक्ट सिस्टम. स्पर्म डक्ट इंक्लूड द एपिडाइडमिस एंड द वास डिफरेंस, यानी कि जो डक्ट सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस से मिलके बना है. स्पर्म रिलीज फ्रॉम टेस्टिज कलेक्ट एंड मैच्योर इन एपिडाइडमिस, यानी कि स्पर्म रिलीज होने के बाद टेस्टिज में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं एपिडाइडमिस में, एंड देन ट्रेवल थ्रू वास डिफरेंस, और वहाँ से ट्रेवल करते हुए वास डिफरेंस में आ जाते हैं और वास डिफरेंस से यूरिथ्रा में आ जाते हैं, जिससे पेनिस के थ्रू रिप्रोडक्शन के टाइम पर फीमेल की वेजाइना के अंदर वो एंटर कर जाते हैं. तो द यूरिथ्रा क्या है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी आपका जो यूरिथ्रा है, मेल का जो यूरिथ्रा है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू अ पेनिस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि हेल्दी मेल नॉर्मली प्रोड्यूस अबाउट 200 मिलियन स्पर्म एवरी डे. प्रत्येक जो मेल है वो 200 मिलियन स्पर्म एक बार में क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है. मैनी मिलियन सेल आर डिपोजिटेड इन वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग इजाकुलेटिंग बाय द ओनली वन एमंग देम इज एबल टू फर्टिलाइज द एग. तो यहाँ पर जब फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल करता है देन बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में स्पर्म को इजाकुलेट कर देता है. द रेस्ट ऑफ द स्पर्म डाई इन सम टाइम एंड आर एक्सपील्ड फ्रॉम द वुमेन्स बॉडी. और बहुत सारे स्पर्म जो हैं वुमेन्स की बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्सपील्ड हो जाते हैं, कभी कभी डाई हो जाते हैं, कभी कभी मर जाते हैं. तो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इसमें देखिए आगे वाला जो हेड है और इसमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है. प्यारे विद्यार्थियों, इसी न्यूक्लियस को माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी संख्या में घेरे हुए हैं. बीच में टेल है जिसमें बीच वाला भाग मिडिल पीस है. तो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है. ओके, थैंक यू.